Hello friends, today we will discuss about pyrophoric material. See, this topic is very important because this is mostly asked in your interview. What is pyrophoric material? Pyrophoric material kya hai? What are the hazards of pyrophoric material? See, these questions are very important thing. And apart from your interview तो आपसे पूछेगा. लेकिन most important thing is that you should have टेक्निकल नॉलेज. ओके, टेक्निकल नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देखो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आजकल, पैसा देने से आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट यू शुड हैव इज दैट यू शुड डेवलप इन योर कैरियर. और आपका कैरियर एडवांसमेंट में आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. सी, ओनली विद द टेक्निकल नॉलेज यू विल हैव दैट एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन योर कैरियर. So this is very important. We will discuss each topic each week. Okay, so today we will first discuss about pyrophoric material. Now, what is this pyrophoric material? Kya hai pyrophoric material? Okay, see, this pyrophoric material is a material which can catch fire. Okay, ye aag lag jata hai. It can catch fire when it is exposed to air. When it is exposed to air. See, this is the definition of pyrophoric material. Very simple definition. Pyrophoric material क्या है? तो that pyrophoric material is it catches fire. Pyrophoric material catches fire when it is exposed to air. Okay, वो आग लग जाता है जब air में, when it is exposed to air. See, this is a table. समझो ये table है, इसके ऊपर एक pyrophoric material अगर आप रखा तो automatically this is exposed to air. यहाँ सब atmosphere है, तो ऑटोमेटिकली दिस पायरोफोरिक मटेरियल कॉसेस फायर हियर. इधर एक आग लग जाता है. ओके, सो दिस इज पायरोफोरिक मटेरियल. सी, फॉर एग्जांपल, आप अगर एक मोबाइल फोन बाहर रखा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. ओके, अब आपका नोटबुक बाहर रखा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. इट डजंट कॉज एनी फायर. बट इफ यू आर कीपिंग ए पायरोफोरिक मटेरियल, इधर आग हो जाता है. ओके, सो नाउ दिस इज एक्चुअली पायरोफोरिक मटेरियल. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, आपको समझना चाहिए व्हाट इज फायर. देखो, फायर कैसा होता है. फायर इज बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स. ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है सेफ्टी को, जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स है सबको पता चलता है व्हाट इज फायर. देखो, फायर होने के लिए थ्री एलिमेंट्स होना चाहिए. वन इज ऑक्सीजन, ओके, अदर वन इज इग्निशन, एंड द थर्ड वन इज फ्यूएल. आपको ऑक्सीजन होना चाहिए, आपके पास स्पार्क होना चाहिए. ओके, नहीं तो इग्निशन सोर्स होना चाहिए. ओके, नहीं तो फायर होना, स्पार्क होना चाहिए, और आपके पास फ्यूएल होना चाहिए. ये तीनों होने से ही आपको फायर होता है. इफ ऑल द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ऑक्सीजन, इग्निशन एंड फ्यूएल is there, then only fire will happen. And if you are actually removing any one source, if you are removing any one element, you need not remove two of the elements or three of the elements. Even at least if you are removing any one element, अगर आप ऑक्सीजन को निकालेंगे तो फायर बंद हो जाएगा. अगर आप स्पार्क को निकालेंगे तो फायर बंद हो जाएगा. अगर आप फ्यूल को निकालेंगे तब आपका फायर बंद हो जाएगा. So because of this we have various elimination methodologies like starvation. ओके, ये सब सिंपल सा फंडामेंटल्स है. अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट पायरोफोरिक मटेरियल. ओके, तो फायर के बारे में आपको मालूम है, फायर होने के लिए एक्चुअली थ्री एलिमेंट्स चाहिए. वन इज ऑक्सीजन होना चाहिए, इग्निशन होना चाहिए, और फ्यूल होना चाहिए. एंड इफ यू आर रिमूविंग एनी वन एलिमेंट, द फायर विल वैनिश. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल. तो व्हाट इज पायरोफोरिक मटेरियल? पायरोफोरिक मटेरियल में आपको ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है. ओके, हियर फायर इज एक्चुअली कमिंग व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर. एयर में क्या है? ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट से पायरोफोरिक मटेरियल विदाउट इग्निशन, मतलब बाहर से इग्निशन का जरूरत नहीं है. फायर होने के लिए आपको मालूम है थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड. वन इज ऑक्सीजन, अदर वन इज इग्निशन, नहीं तो स्पार्क होना चाहिए. ओके, जो आपका मैच बॉक्स से आप फायर करता है, और फ्यूल होना चाहिए. So this is basic fire elements of fire, three elements of fire. Pyrophoric material में फायर होने के लिए जस्ट आप एटमोस्फियर में पायरोफोरिक मटेरियल रखो. इफ यू आर कीपिंग एक्सपोजिंग द पायरोफोरिक मटेरियल टू एयर, इट गेट्स ऑटोमेटिकली इग्नाइटेड.
So if you are actually exposing the pyrophoric material to oxygen, आप just आप oxygen में रखो, just आप atmosphere में रखो, pyrophoric material में आग हो जाता है. Okay. So in case of pyrophoric material, this ignition is not required. External में ignition का जरूरत नहीं है, आप जलाने का जरूरत नहीं है, आप मैच बॉक्स लगाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है. It catches fire automatically. So this is pyrophoric material. Okay, definition समझ लो. Pyrophoric material catches fire when it is exposed to air or oxygen. So this is pyrophoric material. So what is the relevance? ये pyrophoric material कहाँ पर आता है? Where is it actually coming? What is the application of this? See, this pyrophoric material is actually coming in the case of reactors. जब आप oil and gas sectors में आप काम करेंगे, see almost all my videos would be based on oil and gas. गल्फ में आपका जो कैरियर डेवलपमेंट है, गल्फ के लिए जो आपका सर्टिफिकेशंस चाहिए लाइक निबोश, आयोश, ओशा, ओटीएचएम, एनवीक्यू, ऑल दोस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग हियर. माय फोकस इज प्राइमरली ऑन बेसिस ऑफ ऑयल एंड गैस फॉर द मिडिल ईस्ट सेक्टर्स. ओके, तो जब आप शटडाउन्स के लिए जाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग फॉर शटडाउन एक्टिविटी, एंड देयर विल बी एन रिएक्टर में लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटी रहता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कैटलिस्ट. ओके, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का लोडिंग और अनलोडिंग होता है रिएक्टर्स में. ओके, दिस इज अ रिएक्टर एंड उसमें कैटलिस्ट को लोडिंग भी करना है, ऊपर से लोडिंग करेंगे और नीचे से अनलोडिंग करेंगे. ओके, और रिएक्टर्स में बहुत सारा पाइपलाइंस आएंगे एंड ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस आर हैपनिंग इन दिस. ओके, तो जब रिएक्टर्स में जब पुराना कैटलिस्ट बाहर निकल के आता है, दोज वुड बी एक्चुअली पायरोफोरिक मटेरियल. ओके, सो इन दिस रिएक्टर्स the waste material, okay, naya catalyst you will be loading from the top and they will be actually unloading the used catalyst, and this used catalyst is coming as pyrophoric material. okay, तो pyrophoric material का basic property क्या है? जब भी ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में जब एक्सपोज हो जाता है, it causes fire. So just imagine a situation when this pyrophoric material is getting fire. देखो इधर से निकाल रहा है और इधर से फायर हो रहा है. Okay, that is a very hazardous situation. तो इस कारण what you have to do, what is the control measure? See, this is actually the responsibility of safety officer. Safety officer हमेशा control measures कहते हैं. We are not actually stopping the work. We should actually tell what is the control measures, what is the way that we can prevent this fire. तो ये prevent करने के लिए आपसे पूछेंगे what is the measures, what is the control measure, what do you say for this? So the important control measure that you can say for this is you should actually make this atmosphere, okay, inert. You should actually make this atmosphere inert. अभी देखो ये atmosphere actually oxygen है, ये atmosphere में actually oxygen है. तो you have the oxygen is actually when this pyrophoric material is actually coming in contact with the oxygen, क्या होता है? Fire हो जाता है. तो क्या आपको कर सकते हैं? व्हाट इज द कंट्रोल मेजर? रिमूव दिस ऑक्सीजन. आपको ये ऑक्सीजन कैसे रिमूव कर सकता है? यू हैव टू मेक दिस एटमोस्फियर इनर्ट. आपको ये एटमोस्फियर जब आप इनर्ट करेंगे तो ऑक्सीजन इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड फ्रॉम दिस. ओके, इनर्टिंग आपको करना है. तो हाउ यू विल डू दिस इनर्टिंग? आप नाइट्रोजन गैस आप एक्चुअली व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डू दिस इनर्टिंग? You will use nitrogen. Okay, you will use nitrogen, and when nitrogen gas is used, nitrogen gas displaces oxygen. Nitrogen gas oxygen को निकालेंगे. In that way actually the atmosphere में जो भी ऑक्सीजन रहेंगे वो सब ऑक्सीजन को निकालेंगे and fire is actually prevented. Okay, so this is a simple thing. देखो pyrophoric material, आज बहुत कुछ हम सीखे. Pyrophoric material is what? This actually catches fire. जब ऑक्सीजन में आने से, ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में आने से, when it comes into the presence of atmospheric oxygen, it actually causes fire. Okay, it catches fire if it is exposed to air. एयर में क्या है? ऑक्सीजन है. So what is the control measure to prevent this fire? ये फायर को नहीं हमको होना चाहिए. This fire we have to prevent. So what we will do? We have to replace this oxygen. We have to displace this oxygen. And for displacing this oxygen, what we will do? We will inert the air. We will use inert air. For that, we will use nitrogen. What nitrogen will do? Nitrogen will displace the oxygen. तो आज हम pyrophoric material के बारे में सीखे, आज हम inerting के बारे में सीखे.
इनर्टिंग के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल करता है, नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करता है, और व्हाट इज फायर, व्हाट आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ फायर, हाउ द फायर इज prevented and how the fire can be eliminated, and what are the three things that is required for the fire to catch, that also we have discussed in this. See, this inerting and fire is very simple, everyone knows, but this pyrophoric material is something that is technical in nature. So we will be discussing such topics. Please subscribe to this channel, please share this channel link to all your safety professionals. And also, as you all know, we are actually specialized in NVQ, we are actually specialized in OTHM and all the level 6 courses like NIBOSH, IDIP. Okay, agar aapko karna hai, contact us, we will give you guidance. Okay, our motto is that our safety professionals should actually excel in their career. So for getting into the next level, what you have to do, you have to do level 6 courses, you have to do level 6 courses, you have to get into the next level with grad IOSH and CM IOSH membership. Okay, बहुत सारा सेफ्टी कोर्सेस करने से कोई फायदा नहीं. Getting lot many certifications, there is no use. What you have to do, you have to get quality memberships, you have to get quality qualifications. This every video we are discussing. Get ahead of your career, get into a good professional career. Okay, so please subscribe to this channel and we will see in the next video with lot many good informations for your professional career development. Thank you.